हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। सो योर ट्रिग्नोमेट्री, सो फर्स्ट राइट द हेडिंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। सो ये हेडिंग आपका तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत बेहतरीन चैप्टर है। आप लोग में से बहुत लोग को लगता होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, लेकिन आपको मैं ये अपना गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे, आप केवल कुछ देर ये वीडियो में समय बिताइए, तब आपको खुद पता चल जाएगा एक बहुत आसान सा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर ट्रिग्नोमेट्री। सो ये देखिए, ये TRI जो लिखा हुआ है, ये TRI का मतलब क्या होता है? 3। और ये GON का मतलब क्या होता है? साइड। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो अब 3 साइड मतलब क्या होता है? 3 साइड मतलब हम लोग का होता है ट्रायंगल। तो मतलब हम लोग इधर बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करने वाले हैं और उसका मेजरमेंट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सो अब चलते हैं। सबसे पहले आप लोग का आता है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। P एक सेकेंड। तो इधर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका मतलब ये होता है, इधर सबसे ऊपर में आप ये लिख लीजिए, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, और tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ओके। और एक बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जब भी आप लिखिएगा तो ये साइन जैसे कि लिख रहे हैं तो ये S हमेशा स्मॉल होना चाहिए, कॉस का भी C स्मॉल होना चाहिए, tan का भी T स्मॉल होना चाहिए। और ये कभी भी ऐसे ऐसे अलग साइन नहीं होना चाहिए जैसे कि साइन बाई कॉस लिख दिया और एक तो कॉमन थीटा लिख दिया। ये एकदम टोटली गलत है। करेक्ट वे ये है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई है, वैसा आप कभी मत समझिए, ये हमेशा ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा थीटा। ये सही वे है, ठीक है। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा के अलावा और एक तो आपके पास फॉर्मूला है, सो भी मैं दिखा देता हूँ। सो है, ये देखिए, अब इसका मतलब भी यही है, ये मतलब कि दूसरा फॉर्मूला है, इसका भी मतलब आप समझ जाइए। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। ये वाला जो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल चांदी सोना तोल पूरा है, ये चीज़ आपको एलन की भी बुक में आपको साफ साफ दिखाई देगा। और एक चीज़ मैं आपको सामने पेश करने वाला हूँ कि साइन का जो इन्वर्स होता है, मतलब साइन का रेसिप्रोकल, तो वो होता है कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो अगर इसका
वन बाई साइन थीटा मतलब इसका केवल रेसिप्रोकल कर देना है, तो h बाई पी हो जाएगा। और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका ये 1/cos थीटा, तो मतलब इसका केवल रेसिप्रोकल कर दीजिए तो b बाई एच। ठीक है, ये देखिए b बाई एच। और ये tan थीटा का होता है cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा इज इक्वल टू इसका केवल रेसिप्रोकल कर दीजिए तो क्या होगा b बाई पी। तो गाइज केवल इतना ही आपको ये पढ़ लेना है, ये है आपका, बस इतना आपको केवल याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज आराम से बना सकते हैं। तो गाइज अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। एक और पेज केवल लगेगा, बस उतना सा नोट्स बना लीजिए, बस उतना में आपका पूरा क्लास 10 का हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो लेट्स कंटिन्यू ओवर नेक्स्ट पेज। हाँ तो गाइज लेट्स स्टार्ट। सो आप लोग अपने कॉपी में या फिर जिस नोटबुक में आप ये सब नोट्स बना रहे हैं वो सब में आप एक ठो ऐसा ये सब बना लीजिए, एक ठो बॉक्स बना लीजिए ऐसा। और फिर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप केवल ये साइन थीटा के बारे में केवल पढ़ेंगे तो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री की डिग्री याद कर लेंगे। तो चलिए साइन ज़ीरो का आपको एक बात बता देता हूँ। साइन ज़ीरो जो होता है वो साइन ज़ीरो का वैल्यू होता है आपका 0, ओके। और साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 डिग्री का होता है 1। केवल आप साइन डिग्री का केवल याद कर लीजिए, आपको इधर नीचे का सारा याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। पूरा सबसे बड़ा गारंटी मेरा यही है, केवल साइन डिग्री का आप याद कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप देखते जाइए, केवल साइन डिग्री का इधर 0 है, इधर 1 है, इधर ये 1 है, ये वाला 1 को सीधे इधर कॉस में इधर डाल दीजिए। जैसे कि इधर 1 है तो इधर भी 1 होएगा, बस। √3/2 इधर है तो इधर भी √3/2, सीधे ऐसे ही लिखते रहिए। इधर 1/√2 है तो इधर 1/√2, यही हो जाएगा। ये वाला को अब इधर डाल दीजिए, मतलब कि साइन थीटा का उल्टा सीधे कॉस थीटा है, बस इतना आसान से डाल दीजिए। तो इधर 1/2, ये वाला इधर डाल दिया। अब इधर का 0 है तो वो 0 को अब इधर डाल दीजिए, बस इतना से आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात बता देता हूँ, ये जो अब नीचे का ये tan थीटा है, ये tan थीटा का एक तो फॉर्मूला होता है, केवल एक तो फॉर्मूला केवल पढ़िए, इसके आगे आपको एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बस ये वाला एक तो आप फॉर्मूला पढ़ लेंगे ना, 100% गारंटी ये सब बन जाएगा। और केवल साइन थीटा का सारा वैल्यू याद कर लीजिए, बस 100% आपको बोल देते हैं, आपका पूरा याद हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए, तो अब tan थीटा का क्या बोले हम, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 0/1 कितना होता है 0, 1/2/√3/2 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है, यही होगा। और इतना का 1/√2/1/√2 कितना होता है 1 होता है। √3/2/√3/2 कितना होता है √3 होता है। और 1/0, 1/0 को आप या तो इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं या तो आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अब ये देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का हमने पढ़ा था 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये हमने पढ़ा था। तो वही अप्लाई कर देते, ये हमने पिछले बार पढ़ा था, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओके, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, लेकिन अभी इन्फिनिटी लिख लेते हैं। और इधर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो मतलब 2 आ जाएगा, इधर √2 आ जाएगा, इधर 2/√3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आता है सेक थीटा, तो अब सेक थीटा मतलब ये सेक थीटा का भी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये भी हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था।
यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सेक थीटा का भी लिख देते हैं। तो चलिए, तो 1/1 तो ये तो 1 ही हो जाएगा। या फिर आप ये मेथड अप्लाई कीजिए, इधर साइन का ऐसे करके जो लिखे तो वही कॉस का भी ऐसे उल्टा लिखे थे, तो वही कॉसेक का जो ऐसे लिखे तो वैसे ही सेक का भी ऐसे ही उल्टा लिख दीजिए। जैसे कि ये 1 है तो ये 1 इधर डाल दिया, 2/√3 इधर है तो 2/√3 इधर डाल दिया, √2 इधर बीच में तो √2 तो इधर बीच ही में रहेगा। ये 2 वाला को इधर 2 में डाल दीजिए, इधर 2 में। ओके, और ये इन्फिनिटी इधर है तो ये इन्फिनिटी इधर सीधा। अब लास्ट आता है कॉट। कॉट का भी हमने पढ़ा था 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये भी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, ये 3 तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। ये तो आप याद कर लीजिए, और ये वाला अभी जो पढ़ा है इसको भी केवल याद कर लीजिए, आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, 100% गारंटी बस। तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी और √3, इसका रेसिप्रोकल कर दिए तो √3, 1/1 तो 1, ओके, 1/√3, 1/√3 और इधर आ जाएगा 1/∞ इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए अब मैं ये बता देता हूँ कि 1/∞ 0 कैसे होता है। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है। देखिए 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फिर मान लेते हैं 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू 0। वैसे तो इसका आंसर इज इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन ऐसे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। तो 0 इज इक्वल टू 1/∞। ओके, तो ये देखिए 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह इधर भी 0 आ गया। बस इतना आपको याद हो गया, उस तरह से आपको पूरा अपना चैप्टर याद हो जाएगा। ये देखिए बस इतना सा आपको याद करना था, बस हो गया, तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और एक तो ये वाला फॉर्मूला एक तो याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बना करके, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि बहुत जगह पे आपको देगा कि साइन ए इज इक्वल टू 60, ओके। देन फाइंड cos A। ये जैसे कि आपका क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, इसका पॉइंट भी कर दीजिए ABC, इधर राइट एंगल है। और जैसा कि आपका साइन A दिया है, तो अगर साइन A आपका दिया है तो साइन A के लिए ये आपका परपेंडिकुलर होएगा, ये आपका परपेंडिकुलर होएगा, ये आपका बेस होएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज होएगा। और अगर यहीं पे अगर आपको दे देता साइन C, अगर आपको दे देता तो साइन C के लिए आपका ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता और ये हाइपोटेन्यूज हो जाता साइन C के लिए। मतलब कि आपका ये कहना चाह रहे हैं कि ये एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बदलता है। तब साइन A लेकर के चल रहे हैं हम, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा और ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो साइन A इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, पाकिस्तान बाय हिंदुस्तान, ये हमने पढ़ा था साइन का फॉर्मूला। तो पाकिस्तान बाय हिंदुस्तान करने से हमारा 60 आ रहा है, 60/1 आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हुआ कि परपेंडिकुलर हम लोग का जो है ये 60 है, बेस जो है वो 1 है। तो अब हम लोग को ये हाइपोटेन्यूज निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये पढ़ा था h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h² इज इक्वल टू 60² प्लस 1²। h² इज इक्वल टू 60 × 60 कितना होता है
3600 plus 1. Now तो h is equal to अंडर रूट 3601. तो ये आपका हो जाएगा 3601. ओके, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, कॉस ए. तो कॉस ए इज इक्वल टू होएगा भूखा बाय हरा, मतलब बी बाई हैज, इज इक्वल टू बेस हम लोग का कितना था 1/3601. यही होएगा इसका आंसर. ओके, सो गाइज this was all from my side. Now thank you, and if you like enjoying this video and to stay connected with this easy and short videos, please like and subscribe my channel. So see you until then. Bye बच्चों.